वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए वोकैब मैजिक का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 5 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, है ना। क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया बताता हूँ और हर क्वेश्चन में कोई ट्रिक या वर्ड फॉर्मेशन या रूट वर्ड होता ही होता है ना। तो आपके लिए जो मैं 20 क्वेश्चन लाता हूँ उसमें से हर क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये है इंस्टाग्राम चैनल LWV ऑफिशियल नेम से, इसको फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ आपके लिए शॉर्ट्स के थ्रू आपका रिवीजन करवाता रहता हूँ, है ना। और जीएस के सर हैं, वो आपके लिए करंट अफेयर और जीएस के शॉर्ट्स डालते रहते हैं, उससे आपको रिवीजन होता रहता है। ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आपका फ्री टाइम में भी रिवीजन हो रहा होता है, तो उसको फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, साइनोनिम है। क्या साइनोनिम दिया है? हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वॉज अ मेजर हार्डल इन हर कैरियर। देखिए वर्ड क्या दिया है यहाँ पर, कैरियर। पहले हम लोग ये कैरियर समझते हैं। देखिए एक कैरियर ये लिखा है ना, और एक कैरियर ये होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये किससे बना है, ये कैरी से बना है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता रखा है, जिस भी वर्ड में ER सफिक्स होता है वो क्या बनता है, नाउन। ठीक है, जैसे कंसील, कंसील मीन्स क्या होता है, छुपाना, है ना। इसमें मैंने ER सफिक्स किया, क्या बन गया, कंसीलर, छुपाने वाला। लड़कियां जानती होंगी कंसीलर, कंसीलर लगाती हैं फेस पर, है ना, उसको बोलते हैं छुपाने वाला। ठीक है, जैसे आपने एक रोड पर चलता देखा होगा पोर्ट, है ना, पोर्ट देखिए, नहीं देखी होगी, कोई नहीं। पोर्ट मीन्स होता है प्लेस, इसमें ER सफिक्स किया, क्या बन गया, पोर्टर, प्लेस को चेंज करने वाला, पोर्टर। ठीक है, कुली, है ना, कुली। ठीक है, कुली हो गया। और समझाता हूं, देखिए जैसे मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं, टीच, है ना। मैंने इसमें ER सफिक्स कर दिया, क्या बन गया, नाउन। और क्या बन गया, टीचर, पढ़ाने वाला। ठीक है, सिंपल। जैसे लिसन, सुनना, है ना, मैंने इसमें ER सफिक्स किया, क्या बन गया, लिसनर, सुनने वाला। ठीक है, वैसे यहां पर क्या था, कैरी, कैरी में मैंने ER सफिक्स किया, आई हट के क्या आ गया, वाई हट के क्या आ गया, आई, तो क्या बन गया, कैरियर, ढोने वाला। कैरी मीन्स उठाना, और ER लगा के मैंने इसको सफिक्स किया, क्या बन गया, नाउन वो, तो क्या बन गया, कैरियर, ढोने वाला। जैसे आपने उसमें देखा होगा, किसमें, ट्रक पे लिखा देखा होगा गुड्स कैरियर, वहां पर ये वाला कैरियर लिखा होता है, ये वाला कैरियर नहीं लिखा होता है ना। ये कैरियर तो जो आप बना रहे हैं वो कैरियर है ना। ये कैरियर होता है ढोने वाला, सामान ढोने वाला। ठीक है, गुड्स कैरियर, ये कैरियर अलग होता है ना। कैरियर जो आप लोग बना रहे हैं वो है। आई होप इस यहाँ क्लियर होगा बात। अब आते हैं हर्डल पर। हर्डल क्या होता है, हर्डल होती है बाधा, किसी को रोकना, किसी से, ब्लॉकेज, हिंड्रेंस। चलिए लिखता हूँ, हर्डल क्या होती है, बाधा। अब आपको बाधा नहीं लिखना है ना, विघ्न डालना, बाधा डालना, आपको ये नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है, सिंपल वर्ड लिखिए पहले जो आपको याद रहे। ब्लॉकेज, है ना, यही आपके लिए हिंदी है। स्टॉपेज, ठीक है, ब्लॉकेज, स्टॉपेज, बैरियर। अब ये वर्ड तो आपको याद रहेंगे ना, है। इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट्स। और समझते हैं, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, है ना। प्रोस्क्रिप्शन, 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 ऑक्लूड, ऑक्लूड होगा, ऑब्स्टेकल हो गया। ये सब वर्ड किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जब आप वर्ड डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। गूगल पर आप सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। इनकम्बरेंस, ये भी अभी 2025 में किसी एग्जाम में पूछा गया था, इनकम्बरेंस। ठीक है, आगे आते हैं, है ना। ये क्या होंगे, ये सब तो इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं इसका आंसर पे। पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। हाँ, सपोर्ट, सपोर्ट सभी समझते हैं। सपोर्ट क्या हो गया, पहले इसको रफ कर लूँ।
सपोर्ट, सपोर्ट क्या हो गया? एडवोकेट, किसी की हेल्प करना, एडवोकेट करना, ठीक है। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या हो गया? इंकरेजमेंट, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है, आपस में सिनोनिम है। स्टिमुलस इंकरेजमेंट, किसी को इंकरेज करना, है ना। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा हर्डल का, है ना। तो एंटोनिम तो पूछा नहीं है, सिनोनिम पूछा है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, सपोर्ट इसका आंसर है नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑब्स्टेकल, किसी को बाधा बनाना, मैंने ऑप्शन में डाला था ना अभी, ऑब्स्टेकल। सपोर्ट, सपोर्ट का सिनोनिम हो सकता है, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा, है ना। क्योंकि हार्डल क्या है? किसी को, किसी ने बाधा बनाना, विघ्न डालना, है ना। और सपोर्ट क्या? किसी को सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना, एडवोकेट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्ड क्या दिया है? एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यहां पर क्या है? इंदुजियाज्म, इसका आंसर क्या होगा? इंदुजियाज्म। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी क्या होता है? एंग्जाइटी सभी समझते हैं ना। फ्रीडम, फ्रीडम क्या होती है? लिबर्टी, है ना, आजादी, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है। इमेंसिपेशन लिख लीजिए, क्या लिख देता हूं? इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन हो गया, ठीक है। फ्रीडम, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस सभी जानते हैं, अवॉइड करना, है ना। यहां क्या लिखा? देखिए एक वर्ड यहां दिया है, वॉलंटियरिंग। मैंने आपको वॉलंटरी वर्ड पढ़ाया था ना, किसी जब कोई काम कोई वॉलंटरी करता है ना, उसका मीनिंग क्या है? जब कोई काम अपना कोई समय फ्री में लगाए, है ना, किसी के लिए ऑफर करे, समय, पैसा, कुछ भी लगाए, उसको बोलते हैं ऑनररी वर्क, ठीक है। अब आते हैं आगे, यहां पर वर्ड क्या दिया है? कौन सा वर्ड है? एक सेकेंड, यस, हाँ, इलस्ट्रेट, ठीक है। इलस्ट्रेट की मीनिंग पूछा गया है, क्लैरिफाई, ठीक है। यहां पर वो दिखा, मैं कंफ्यूज हो गया। क्लैरिफाई, देखिए क्लैरिफाई का मीनिंग पूछा गया। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई क्या होता है? किसी को कोई चीज क्लैरिफाई देना, क्लैरिफाई करना, एग्जाम्प्लीफाई करना, एग्जाम्प्लीफाई करना, ठीक है। डिकोड कर देना, है ना, डिकोड करना, ठीक है। क्लैरिफाई करना, इलस्ट्रेट करना, ये इसका आंसर है। देखिए यहां पर उसने क्वेश्चन कैसे पूछा है? सेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ क्लैरिफाई इन द सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब जो क्लैरिफाई है, क्लैरिफाई का सिनोनिम आपको इस सेंटेंस में ढूंढना था, है ना। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर कंफ्यूज्ड मी व्हेन इट आस्क्ड टू इलस्ट्रेट द पाइथागोरस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। देखिए इलस्ट्रेट ही है, इलस्ट्रेट क्या होता है? किसी चीज को एकदम साफ साफ बताना, है ना, क्लैरिफाई करना। जैसे मैं आपको अभी क्या कर रहा था, जिसमें ई आर सफिक्स होता है, मैं क्या कर रहा था? उसको बता रहा था, वो समझा कर रहा था, एग्जाम्पलीफाई कर रहा था, डिकोड कर रहा था, क्लैरिफाई कर रहा था, इलस्ट्रेट कर रहा था, है ना। बात समझ आ रही है? आते हैं बाकी लास्ट, लास्ट सभी समझते हैं, ये तो है नहीं। कंफ्यूज्ड, मैंने कंफ्यूज्ड के आपको कई वर्ड करवाए थे, है ना। कंफ्यूज क्या क्या करवाए थे, कुछ बताता हूं। कंफाउंडेड, पजल्ड, पजल्ड करवाया था, और क्या करवाया था? परप्लेक्स करवाया था, है ना। फ्लेमेक्स करवाया था, फ्लेम्योड करवाया था, ठीक है। हेल्प सभी जानते हैं। आगे आते हैं, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या होता है? कोई चीज यूजुअल है, ऑप्शन भी दिया है ना, ऑप्शन ए इसका आंसर है ना। यूजुअल है, नॉर्मल है, जनरल है, जनरल है, कॉमन है, हैकनीड है, स्टीरियोटाइप है, ठीक है। ब्लेस्ड, आशीर्वाद देना। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्या होता है? मैं देखिए स्ट्रेंज के मैंने कई वर्ड करवा रखे हैं आपको, कुछ बताता हूं। स्ट्रेंज, आउटलैंडिश, आउटलैंडिश, वियर्ड, एब्सर्ड, एबनॉर्मल, कोई चीज एबनॉर्मल है, ठीक है। पिक्यूलियर, काफी पुराना वर्ड है, पिक्यूलियर। आइडियोसिंक्रेटिक, आइडियोसिंक्रेटिक। ल्यूडिक्रस,
ल्यूडिकस, इरी, इरी, ठीक है। इंसेन, ये आई है, ठीक है। ऑफ बीट, ऑफ बीट, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मेरी बात में स्ट्रेंज के ये सब साइनोनिम थे, ठीक है। अनलकी सभी समझते हैं, मैंने बताया था जिस भी वर्ड में अन प्रीफिक्स हो जाए वो क्या कर देता है, वर्ड को नेगेटिव कर देता है, ठीक है। जैसे कोई लकी है ना, आप लकी हैं, मैंने उसमें अन लगा के नेगेटिव कर दिया, क्या है, आप अनलकी हैं, आप अभागे हैं ना। जैसे आप फॉर्चुनेट हैं, आप फॉर्चुनेट है ना, और मैंने इसमें अन लगा के प्रीफिक्स कर दिया, क्या बन गया, अनफॉर्चुनेट है, अभागे हैं, ठीक है। फॉर्चुनेट मतलब भाग्य और अनफॉर्चुनेट मतलब अभाग्य। जैसे आपने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी नाम सुना होगा ना, फॉर्च्यूनर, अभी मैंने ई आर बताया था इसलिए बता देता हूँ। ई आर जिसमें परफिक्स होता है, मैंने क्या बताया था, वो क्या बन जाता है, नाउन। और फॉर्च्यून क्या होता है, भाग्य। तो ई आर लग के उसमें क्या बन गया, भाग्य, भाग्य बनाने वाली गाड़ी। मतलब उन्होंने ऐसा नाम रखा है अपनी गाड़ी का कि फॉर्च्यूनर है, आपका भाग्य बनाती है ना। दहेज में 25 लाख की गाड़ी भाग तो बना ही रही है। खैर मजाक था, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेविस, लेविस क्या होता है, स्पेंथ्रिफ्ट, जो बहुत बहुत प्रोफ्लिगेट टाइप का इंसान है ना, बहुत जो खर्चा करे उसको बोलते हैं। अय्यास, प्रोफ्लिगेट, एक प्रोफ्लिगेट का मीनिंग होता है अय्यास टाइप का, है ना, मतलब जो अय्यास टाइप के लड़के होते हैं उसको बोलते हैं, है ना। एक प्रोफ्लिगेट मतलब जो बहुत खर्चीला होता है, एक्स्ट्रा वेजेंट होता है, एक्स्ट्रा वेजेंट होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेंट होता है। स्पेंडथ्रिफ्ट होता है, स्पेंडथ्रिफ्ट होता है, स्पेंडथ्रिफ्ट। प्रोडिगल होता है, मैंने प्रोडिगल से आपको 2 वर्ड करवाए थे, एक प्रोडिगल, एक बताया था प्रोडिगल, है ना, 3 कराए थे सॉरी। एक होता है प्रोडिजी, एक होता है प्रोडिजियस। सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं, जैसे मैं ये बता चुका हूं। प्रोडिगल, प्रोडिगल क्या होता है, जो बहुत खर्चीला होता है ना, लेविस अभी बताया है ना। और प्रोडिजी, प्रोडिजी क्या होता है, टैलेंट, फ्लेयर। और प्रोडिजियस क्या होता है, इनॉर्मस, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, वास्ट, गार्गेंटुअन, गाइगेंटिक। आगे आते हैं, एक्सेसिव, एक्सेसिव क्या होता है, बहुत अत्यधिक, बहुत ज्यादा। सिंपल सभी समझते हैं। हैप्पी, मिडलिंग, ये तो उसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेसिव, बहुत खर्च करने वाला, ठीक है, अत्यधिक। ऑप्शन के हिसाब से वो हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं, क्या दिया है, वन वर्ड है, वन वर्ड इसमें पहचानना है। ही टूक द राइट डिसीजन एट दैट टाइम, मतलब क्या, उसने उस समय पर सही डिसीजन लिया था, ठीक है। समथिंग, समथिंग विच इज इनवैलिड नहीं, समवंस लिबर्टी एंड फ्रीडम नहीं, समथिंग विच इज करेक्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। जहां पर समय नहीं लगाना वहां नहीं लगाएंगे। समथिंग दैट हैज क्वालिटी ऑफ बीइंग इजिली ब्रोकन, मतलब ऐसी कोई चीज जो आसानी से टूट जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोई चीज फ्रेजाइल है ना, फ्रेजाइल। केयर विद हैंडल, आपने जब फ्रिज रिज के बॉक्स आते हैं उसमें क्या लिखा होता है, केयर विद हैंडल, है ना। इट इज फ्रेजाइल मतलब क्या है, बहुत क्षण भंगुर है, बहुत नाजुक है, आसानी से टूट सकती है ना, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल है। ब्रिटल है ना, ब्रिटल है, टेनिस है, लैंकी है, थिन है, और लिखता हूं फ्रील है, वीक है, डेलिकेट है, डेलिकेट है, फ्रेजाइल है, फीबल है, ठीक है। अब आते हैं डैमेज, हार्ट ब्रोकन, इनका कोई मीनिंग नहीं, चलिए
वो तो सभी समझते, इसलिए मैंने वहां पर उसको खींचने की जरूरी नहीं समझा। अब आते हैं समथिंग दैट इज सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल दैट इट्स हार्ड टू बिलीव इट, मतलब किसी पर बहुत विश्वास करना बड़ा नामुमकिन सा हो। मैंने आपको इनक्रेडिबल क्री वर्ड करवाया था ना, क्री रूट वर्ड करवाया था। अब आप क्री से जितने भी वर्ड मैंने बताए थे आप वो सब कमेंट करिए, जितने 5 6 वर्ड 7 वर्ड करवाए थे। क्री का मीनिंग क्या होता है, इसमें इन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मतलब क्रेडुलस बता देता हूं, क्रेडुलस और क्रेडिबल। एक इनक्रेडुलस बताया था, एक इनक्रेडिबल बताया था। इन दोनों का मीनिंग कमेंट करिए, ठीक है। और जो मैं वर्क देता हूं उसको करिए, नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे याद रहेगा, है ना। मुझे जानना है आपको कितना याद रह रहा है। इनक्रेडिबल, एक्सक्यूसिट, एक्सक्यूसाइट को नहीं पड़ेगा, एक्सक्यूसिट होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सीलेंट। हंकी डोरी, या एक बोल सकते हैं डेलिकेट। आप कहेंगे सर अभी आपने पीछे डेलिकेट वर्ड कराए थे, देखिए एक वर्ड के 2 2 3 3 मीनिंग होते हैं, है ना। यहाँ एक डेलिकेट का मीनिंग होता है एक्सीलेंट, एक डेलिकेट का मीनिंग होता है बहुत थिन, बहुत हल्का, बहुत बहुत क्षणभंगुर, शुद्ध हिंदी बताएं तो क्षणभंगुर, जो आसानी से टूट जाता हो, ठीक है, इजिली ब्रोकन। आगे बढ़ते हैं। हॉरिबल, हॉरिबल सभी समझते हैं ना, हॉरिबल डरावना, ऑर्डिनरी बताने की जरूरत है नहीं, अभी पीछे वर्ड करा के आया हूँ। जनरल, नॉर्मल, वर्ड क्या दिया है, द अलाउंस दैट इज गिवन बाय अ हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑन सेपरेशन। देखिए यहां पर जो वर्ड दिया है उसके हिसाब से एलिमनी सही है ना, लेकिन एलिमनी का सही मीनिंग मैंने आपको बताया था, द अलाउंस दैट इज गिवन बाय अ हस्बैंड और वाइफ टू हिज पार्टनर। हस्बैंड और वाइफ, वहां पर भी ये हो सकता है, मतलब हस्बैंड भी दे सकती है और वाइफ भी दे सकती है। जो फाइनेंशियली सामने वाले से ज्यादा कैपेबल है वो सामने वाले को देगा जो कम कैपेबल है। बात समझ में आ रही है, वही उसे एलिमनी बोलते हैं, ठीक है। और कंपनसेशन, मैं आपको हर बार बताता हूं कंपनसेशन अलग होता है। मैं ये क्यों बताता हूं, कंपनसेशन अलग क्यों होता है, वो ऑप्शन में दोनों चीज डालता है, एक कंपनसेशन भी डालता है, एक एलिमनी भी डालता है। कंपनसेशन वो होता है जो हर्जाना भरा जाता है, जुर्माना भरा जाता है। जैसे आपने किसी की गाड़ी लड़ा दी, गाड़ी उसकी टूट गई, तो आप उसको क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे, एलिमनी थोड़ी देंगे। एलिमनी तो आप अपने अपने पार्टनर को देते हैं जिससे सेपरेशन हो रहा है, जिससे अलग हो रहे होते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही। डाउरी, डाउरी क्या होती है, दहेज, बहुत गंदी चीज है। एफियांस्ड, अब देखिए समझाता हूँ पहले। मैट्रिमोनियल, पहले ये बता देता हूँ। मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल क्या होता है, मैरिटल, वैवाहिक, मैरिटल वैवाहिक, ठीक है। आगे आते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो मेरा भांजा है, थोड़ा सा शोर मचाने लगा था। मैं कहा था एफियांस्ड। अब देखिए पहले मैं आपको ये वर्ड क्लियर करता हूँ। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा फियांसे, है ना, ही इज माई फियांसे या सी इज माई फियांसे, वो क्या होता है, मंगेतर, क्या होता है, मंगेतर, ठीक है। और एफियांस्ड क्या ले दिया, ये ए है पूरा, ठीक है। एफियांस्ड, एफियांस्ड क्या होता है, विवाह करने वाला, जिससे आप विवाह करने वाले उसको बोलते हैं एफियांस्ड। मेरी बात समझ में आ रही, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एलिमनी, सी, सी ऑप्शन है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वर्ड क्या दिया है, इंडस्ट्रियस, एंटोनियम पूछा है मैंने। इंडस्ट्रियस के आपको शायद वर्ड कराया, नहीं कराया तो चलिए करवाता हूँ। इंडस्ट्रियस क्या होता है, मेहनती, पेन्स टेकिंग, जो बहुत पेन बर्दाश्त कर रहा हो उसको बोलते हैं पेन्स टेकिंग, मतलब क्या है, मेहनती है ना। सेडुलस है, सेडुलस है, और क्या है, इंडस्ट्रियस है, डिलीजेंट है, एसिडियस है, एसिडियस है, टॉयलसम है, लेबोरियस है। लेबोरियस वर्ड किससे बना है, लेबर से, ठीक है। मैंने आपको लेबर वर्ड समझाया था ना। देखिए लेबर, लेबर क्या होती है, मजदूरी, और जो आप घर पर लेके आते हैं वो क्या होता है, लेबरर, नॉट लेबर। ईआर लग के क्या बन गया, मजदूरी करने वाला, ठीक है।
लेबर, ठीक है। और लेबर, लेबर क्या होती है? मजदूरी। ये वर्ब है और ये नाउन है। आप नाउन लेकर आते हैं, वर्ब लेकर थोड़ी आते हैं। वर्ब तो वो करता है ना, और वो तो खुद नाउन है। चलिए, मेरी बात समझ आ रही होगी ना। इसका आंसर क्या होगा? लेबोरियस, ठीक है। इंडस्ट्रियल, अब देखिए इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियल इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए मेरी बात को समझिए। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल किससे रिलेटेड वर्ड है? रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। मेरी बात समझ आ रही है? इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रियल वर्ड है ना। इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होता है जहां पर कंपनियां वगैरह होती हैं, उसको बोलते हैं। इंटेंस, इंटेंस सभी समझते हैं। लेजी, अब मैं इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेजी। अब मैं कुछ आपको लेजी के वर्ड करवाता हूं, पहले करवाता हूं आइडल, ठीक है। याद आ गया, पहले ये करवाता हूं। आइडल, आइडियल, आइडियल। जब तक सोचिए मैं तब तक आप उसके इसके वो बताता हूं। लेजी, आइडियल, सॉरी आइडल, ठीक है। लेथार्जिक, लेथार्जिक जो बहुत आलसी हो, है ना, उसको बोलते हैं। आइडल, लेथार्जिक, इंडोलेंट, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? बहुत जो आलसी होते हैं उसको बोलते हैं। अब आते हैं आगे। आइडल, आइडल मैंने अभी बताया, लेजी, है ना। आइडल क्या होता है? स्टैचू, ठीक है, स्टैचू। एंड आइडियल क्या होता है? एम, आदर्श, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसकी कुछ ही बताते क्या? कोई नहीं, यहाँ बता देता हूँ। लेजी, स्लगिस, स्लगिस बता देता हूँ। स्लॉथफुल लिख लीजिए, स्लॉथफुल, ठीक है। स्लैक, स्लैक, ये सब क्या होते हैं? आलसी, ठीक है। आगे आता हूं। वर्ड क्या दिया है? जेंटल, जेंटल का एंटोनियम पूछा है। जेंटल, जेंटल क्या होता है? कुछ चीज माइल्ड है, प्लेसिड है ना, शांत है। जेंटल है, प्लेसिड है, चार्मिंग है, प्लीजिंग है। प्लीजिंग है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट, मॉडेस्ट नहीं होगा। मॉडेस्ट क्या होता है? सिंपल, कोई चीज सिंपल है। इमॉडेस्ट मैंने आपको बताया था ना, इमॉडेस्ट वर्ड करवाया था, है ना, वो अलग चीज थी। सॉफ्ट नहीं। गार्निश्ड, गार्निश्ड क्या होगा? एम्बेलिश्ड। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वॉयलेंट। अभी समझाता हूं, देखिए। गार्निश्ड, गार्निश्ड का मीनिंग क्या होगा? एम्बेलिश्ड, कोई चीज सजाना, सजावट, सजावट, है ना, डेकोरेटेड, ठीक है। एम्बेलिश्ड, गार्निश्ड, डेकोरेटेड, ठीक है। वॉयलेंट, अब देखिए वॉयलेंट की स्पेलिंग पूछी जाती है। वॉयलेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती है ना। वॉयलेंट की स्पेलिंग क्या होती है? VIOLENT, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल गलत है। गलत लिख कर काटिए, है ना, गलत लिखकर दूसरे पेन से काट लीजिए ऐसे, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। वॉयलेंट में VIO आता है, नॉट VOI, ठीक है। ब्रेव, अब आते हैं ब्रेव पर। ब्रेव का मीनिंग पहले बता दो। वेलियंट, वैलरस, ठीक है। डेयरिंग, हीरोइक, गैलेंट, गैलेंट, बोल्ड, मेटलसम, डेयर डेविल, डेयर डेविल।
अब आते हैं इसके ऑप्शन पर। कावर्डली, कावर्डली क्या हो जाएगा? जो इंसान डरपोक हो, है ना, कायर हो, यही इसका आंसर है ना। डिम सभी समझते हैं। बाउंडलेस, जिसकी कोई सरहद ना तय की गई हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, है ना, बाउंडलेस। अर्थली, जो इंसान बहुत सौम्य स्वभाव का हो, टेरेस्ट्रियल हो, है ना, सांसारिक टाइप का व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं क्या बताया मैंने? टेरेस्ट्रियल। ठीक, टेरेस्ट्रियल, बाउंडलेस। बाउंडलेस अलग चीज हो गई। अब आते हैं इसके साइनम पर, कावर्डली के, सॉरी, कावर्डली। अब लिखिए मेरे साथ कावर्डली क्या क्या लिखेंगे। कावर्डली लिख लीजिए, कुछ ही लिखवाऊंगा तो ओवर हो जाएगा। टिमिड, प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस वर्ड पूछा गया था कहीं पर, स्टार बना देता हूँ, है ना। फ्रेटफुल, फ्रेटफुल, सिपिस, टिमिड, माउजी, चिकन हार्टेड, पिजन हार्टेड, माउजी, चिकन हार्टेड, पिजन हार्टेड। ठीक है, इस सब से क्या होगा? सरनेम। आंसर मैंने बता दिया क्या होगा, कावर्डली, ए आंसर है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्ट, किसी को अपनी तरफ अटैक करना, आकर्षण, लुभाना, ठीक है, अट्रैक्ट करना, एल्योर करना, ALLURE, एल्योर, ल्योर, इंटाइस, इंटाइस, फैसिनेट, फैसिनेट, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? रिपेल, है ना, अट्रैक्ट करना, रिपेल करना, है ना। आप फिजिक्स पढ़ते होंगे, उसमें अट्रैक्शन और कूलाम का नियम पढ़ा होगा ना, उसमें आप अट्रैक्शन और रिपल्शन पढ़ते होंगे, है ना। सी इसका आंसर है। रिकर, रिकर क्या होता है? रिकर होता है किसी चीज को दोबारा याद करना या कोई चीज दोबारा होना, ठीक है। क्या मीनिंग होगा इसका? टू हैपन अगेन, किसी चीज का दोबारा होना या किसी चीज को दोबारा याद करना। रिमेंबर अगेन, ठीक है। एंड रिएक्ट, रिएक्ट क्या हो जाएगा? किसी चीज को रिएक्ट करना, सभी समझते हैं। रियर, रियर क्या होता है? बैक, ठीक है, बैक। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्या है वर्ड? डिलीजेंट, डिलीजेंट। देखिए अब मैं इसके एंटोनियम और साइनम दोनों वहीं करवा चुका हूं, तो इसका आंसर क्या होगा? लेजी, ठीक है। डिलीजेंट, डिलीजेंट मैंने बताया था ना, डिलीजेंट क्या होता है? मेहनती, पेन्स टेकिंग, एसिडुअस, शेड्यूलस, है ना, हार्ड वर्किंग, टॉयलसम, इंडस्ट्रियस, ये इसका देखिए दिया है, ये इसका दिया है। कंसाइंसियस, कंसाइंसियस क्या होता है? जैसे यू हैव लॉस्ट योर कंसाइंस, तुम अपनी अंतरात्मा खो चुके हो या तुम्हारी अंतरात्मा मर चुकी है। मैंने क्या बोला? यू हैव लॉस्ट योर कंसाइंस, ठीक है, उसी से बना है कंसाइंसियस, ठीक है। यू हैव, तुम्हारी अंतरात्मा मर चुकी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लेजी। इडियम क्या दिया है? देखिए एन ओपन बुक, मतलब जैसे आई एम एन ओपन बुक, मतलब मैं एक खुली किताब हूं, मेरी 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 जिंदगी पूरी एक खुली किताब की तरह है। मतलब क्या है कि ऐसा पर्सन जो, जिसको आप सब कुछ उसके बारे में जानते हैं। Someone who gives advice based on theory not practice, a helpful person, a person or thing that is easy to learn about and understand। ये इसका आंसर है सी, ठीक है, इजी सा मीनिंग था। चलिए आगे आते हैं, क्या दिया है। अब देखिए आज मैं आपके लिए कुछ फ्रेजल वर्ब शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है, आज से ही, है ना। अब हर क्लास में कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब ऐड रहेंगी। आते हैं ब्रेक पर, आज से ब्रेक से शुरू करते हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ आगे के फ्रेजल वर्ब ऐड करूंगा, ब्रेक बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक पेज अलग से बना लीजिए, ठीक है। अब आज लिखेंगे ब्रेक इन, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेकआउट
और लिखिए ब्रेकअप, अच्छे से जानते होंगे सभी, है ना, इसको तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। ब्रेक ओपन, ब्रेक थ्रू, एंड एक लिखिए ब्रेक विद। देखिए ब्रेक इन, ब्रेक इन क्या होता है? इंटरप्ट करना, है ना, किसी को इंटरप्ट करना, परेशान करना, या बिल्डिंग बाय फोर्स, किसी के यहाँ जबरन घुस जाना, है ना, उसको बोलते हैं बिल्डिंग बाय फोर्स। अब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन क्या होता है? जब कोई चीज, जब जैसे कोई मशीन है वो प्रॉपरली वर्क करना बंद कर दे, जैसे ये पेन है बार बार प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देता है ना, तो क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन हो रहा है ये, मतलब टू स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, टू स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, और ब्रेकआउट, ब्रेकआउट क्या होता है? समथिंग विच अकर्स सडनली, मतलब जैसे कोई आपके फेस पर कोई वो नहीं पिंपल्स वगैरह पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं, है ना, ब्रेकआउट। मैंने क्या बोला? समथिंग विच अकर्स सडनली, या स्किन, ठीक है, अबाउट स्किन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया? ब्रेकअप, ब्रेकअप क्या होता है? टू एंड अ रोमांटिक रिलेशनशिप, टू एंड अ रोमांटिक रिलेशनशिप। ब्रेक ओपन, ब्रेक ओपन क्या होता है? कोई चीज रिवील कर देना, सिंपल मीनिंग समझ में भी आ रही है उसकी। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू नहीं, जैसे कॉप्स कोई केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं ना, पुलिस वाले जब कोई केस इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको क्या मिलता है? ब्रेक थ्रू मिलता है ना। उस ब्रेक थ्रू क्या बोलते हैं? तो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेक विद, ब्रेक विद क्या होता है? टू एंड अ रिलेशन या एसोसिएशन विद समवन और समथिंग, एक ऐसा रिलेशन या एक ऐसा रिलेशन किसी से जो बहुत लंबे समय से आ रहा हो, बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो, उसको तोड़ देना, ठीक है। ब्रेकअप, ब्रेकअप क्या होता है? अब देखिए ब्रेकअप और ब्रेक विद में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ब्रेकअप क्या होता है? जो जैसे आज मिले, जैसे कोई दो जेंडर है, अपोजिट जेंडर है, आज सुबह मिले शाम को ब्रेकअप हो गया, वो क्या है? वहां पर ब्रेकअप यूज करेंगे, है ना। जैसे कोई एसोसिएशन है, एसोसिएशन मतलब जैसे दो पार्टनर्स है, जैसे हीरो होंडा साथ में था ना, हीरो होंडा दो कंपनी साथ में काम करती थी, है ना, फिर बाद में हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, तो वहां पर क्या करेंगे? ब्रेक विद यूज करेंगे। एक बहुत 50 सालों से एक एसोसिएशन तो साथ में चल रहा था, फिर बाद में वो अलग हो गए, तो उसका वहां पर क्या यूज करेंगे? ब्रेक विद, ब्रेकअप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही मैं लिखने जा रहा था, टू एंड आ रिलेशन, टू एंड अ रिलेशन और एसोसिएशन, और एसोसिएशन विद समथिंग और समवन, स्पेशली लॉन्ग टाइम, ब्रैकेट में लॉन्ग टाइम डाल लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा? आंसर तो मैंने बताना भूल गया। माई कार डैश ऑन द वे टू कॉलेज यस्टरडे। अब देखिए ब्रेक डाउन, मैंने आपको बताया था माई ब्रेक इन, ब्रेक इन क्या होता है? इंटरप्ट, किसी को इंटरप्ट करना, बिल्डिंग बाय फोर्स, किसी के यहाँ जबरन घुस जाना, ठीक है। ये क्या है? बिल्डिंग बाय फोर्स, ठीक है, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन क्या? मेरी कार रास्ते में ब्रेक डाउन हो गई, उसने फंक्शनिंग प्रॉपरली वर्क करना बंद कर दिया, है ना, यही इसका आंसर है ना। और ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मैंने बताया ना, ब्रेकआउट समथिंग विच अकर सडनली, मतलब किसी चीज का अचानक से होना, अब वो तो इसका आंसर होगा नहीं। और ब्रोकअप, ब्रोकअप किससे करेगी कार, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रेक डाउन, बी इसका आंसर है। व्हेन पिग्स फ्लाई, एक ऐसी सिचुएशन जो कभी हो नहीं सकती, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, अब देखिए बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग क्या होता है?
ऐसा जैसे आप लोग हैं लेट नाइट तक काम करते हैं, लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं टू वर्क लेट इनटू द नाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। वेरी इजी। आगे आते हैं, क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट idiom that can substitute the underlined segment in the given sentence. Most women are facing the same problem when it comes to job satisfaction because the pay parity क्या होती है? समानता, इक्वालिटी। ठीक है, in institutions facing the same problem। यहाँ पर ये अंडरलाइन है, फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। क्या होगा? कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस नहीं, आर्म चेयर एक्सपर्ट्स नहीं, अ ड्रॉप इन द ओशियन नहीं, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मीनिंग क्या होता है? इन द सेम सिचुएशन, मतलब एक सेम सिचुएशन में होना। जैसे बोलते नहीं, वी आर इन द सेम बोट, मतलब जैसे आप भी टीचर है, मैं भी टीचर हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? वी आर इन द सेम बोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही, है ना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यहाँ तक आए हैं, जो मैंने जो वर्क दिया है उसको जरूर कंप्लीट करिए, और ये जो इंस्टाग्राम चैनल है इसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मैंने बता रखा है, जीएस के सर हैं वो आपके लिए शॉर्ट्स वगैरह डालते रहते हैं, और मैं आपके लिए इंग्लिश के शॉर्ट्स, वोकैब के, ग्रामर के, सबके डालता रहता हूँ, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्दी आएगी, है ना। और भी मेरे पास काफ़ी वर्क होते हैं, है ना, पढ़ाना भी होता है, कॉलेजेस भी देखने होते हैं, अपने भी मास्टर्स कर रहा हूँ उसको भी देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, लेकिन जैसे पॉसिबल होता है मैं आपके लिए तुरंत वीडियो बना देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।